राम सभी को। तो भैया पार्ट 4 ऑफ पैसों का लेन देन में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1, 2, 3 तीन पार्ट निकल चुके हैं। पार्ट 4 है जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको यूपीआई के थ्रू, आपको फोन पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू जब भी आपको कैश रिसीव होता है, ठीक है, तो ये आपका इनकम टैक्स में क्या कॉन्सिक्वेंसेस लाता है। तो देखो, दो चीज चलती है। एक तो आपको अगर रिलेटिव से मिला है या नॉन रिलेटिव से मिला, तो याद रखना जब आपको रिलेटिव से मिलता है ना, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, मतलब वो टैक्सेबल नहीं होता। और जब आपको नॉन रिलेटिव से मिलता है और वो 50,000 से ऊपर मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। बट एक वो जेन्युइन सोर्स से मिला है और उसके ट्रांजेक्शन का आपको पता भी है कि हाँ, सपोज आपके दोस्त ने दिया था, वो सैलरीड पर्सन है, अब उसके पास पैसा था, उसने लाख रुपए तुम्हें दिए कि भाई मेरा कुछ काम है वो करके दे दे। अब उसने लाख रुपए दिए, अब आपके पास तो 50,000 से ऊपर आए, बट आपको पता है ये उसने अपनी सैलरी में से निकाल के दिया और उसको सैलरी में पहले ही ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, तो वो दोबारा दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। बट उसका कोई ब्लैक मनी था, वो आपको ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, जो वो टैक्सेबल नहीं करना चाहता, तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल होगा, रिसीवर के हाथ में वो टैक्सेबल होगा। ऐसी अगर आपको सैलरी मिलती है तो वो इनकम टैक्स एक्ट में होती है, अगर आपको बिजनेस से कुछ मिलती है तो वो आपकी पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो टैक्सेबल होती हैं। तो अगर आपको कहीं से पैसा मिल लेना है तो घबराना नहीं है। अगर जेन्युइन सोर्स है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर जेन्युइन सोर्स नहीं है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो राय निकलेगी, ठीक है। चलो, जय श्री राम।